हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मैक्स के थोड़े से सेटिंग्स की, जो कि हमें स्टार्टिंग में करनी है जब हम मैक्स सीख रहे हैं या फिर हम मैक्स पे कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज़ पे, प्रेफरेंसेस पे। और अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ पे हमने सीन जो अंडू था उसको बढ़ाया था। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे कि फाइल में क्या क्या चेंजेस हैं, व्यू पोर्ट में क्या क्या चेंजेस हैं, या फिर और सब चीज़ें जो अपनी हैं। तो मैं आज बताऊंगा फाइल में क्या है कि ये हम जो लिखा हुआ है कन्वर्ट लोकल फाइल टू रिलेटिव, इसको हम ऑन रखेंगे। इसको हम क्यों ऑन रखेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ। कि जैसे आप कभी भी कोई फाइल पे काम कर रहे हैं, लाइक जैसे आप किसी भी इंटीरियर पे काम कर रहे हैं या फिर किसी और भी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं इसमें, तो उसमें क्या होता है, हम लोग टेक्सचर्स यूज़ करते हैं। टेक्सचर्स बोले तो उसका मटेरियल जो उस पर लग के वो अच्छा लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुच्ची के कपड़े होते हैं उस पर एक पैटर्न होता होगा गुच्ची का, जो कि एक अलग से लुक देता है कि हाँ पता चलता है अच्छा हाँ ये गुच्ची का सामान है या फिर गुच्ची का पैटर्न है। तो ऐसी हमें वो पैटर्न चाहिए, तो वो उसे कहते हैं हम टेक्सचर्स। तो हम टेक्सचर्स जब लगाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस फाइल में कहाँ से टेक्सचर उठाए हैं या अपने कंप्यूटर में से कहाँ से उठाए हैं। लाइक जैसे आपने कोई अपनी फ़ोटो बनाई, कोई फ़ोटो फ्रेम बनाया, उसमें अपनी फ़ोटो लगा दिया आपने। उसके बाद आपको टेक्सचर्स ढूंढने में टाइम लगेगा कि कहाँ रखे थे मैंने टेक्सचर्स, किस फोल्डर में था। तो उससे क्या होगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो किसी दूसरे के पीसी में नहीं खुल पाएगी या फिर दूसरे के लैपटॉप में नहीं खुल पाएगी, क्योंकि जब आप फाइल खोलेंगे तो वो दिखाएगा मिसिंग टेक्सचर। तो उसको उसको बचने के लिए जब भी हम ये देखेंगे तो हम ये ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी फ़ाइल जब सेव होगी तो ये ऑटोमेटिकली टेक्सचर जिसने भी जहाँ से भी हमने उठाए हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में डाल देगा, जिस भी आपकी फ़ोल्डर में फ़ाइल होगी। उसके बाद हम ये करेंगे, ये कंप्रेस ऑन सेव ऑन कर देंगे। ये आपका ऑफ होगा, इसको ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है कि जैसे हमने कभी आगे जाके काम करेंगे अच्छा, तो हमारी फ़ाइल हैवी बनती है। लाइक MBs में काम होता है, फिर मतलब 50 MB, 200 MB, 500 MB, 1 GB। तो ऐसे काम होता है। तो उसके हम उसको अब देखो, अगर आप सेव करोगे फ़ाइल, इतनी हैवी फ़ाइल जब हम सेव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फ़ाइल करप्ट होने का चांसेस रहते हैं। तो उस करप्शन की वजह से फ़ाइल मिसप्लेस होगी, आपकी ख़राब होगी, आपको दोबारा काम करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम कंप्रेस ऑन सेव ऑन करें, ताकि जब भी हम फाइल सेव करें तो एक वो थोड़ा सा अमाउंट कम सेव करे। जैसे अगर आपकी 250 MB की फ़ाइल है तो वो 220 या फिर 200 में सेव करेगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम करेगा, ताकि आपकी स्पेस भी कम ऑक्यूपाई हो और आपकी फ़ाइल भी सेफ़ रहे। तो इसमें ये दो मेन सेटिंग है जो हम ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे गामा पे, ये आपका ऑफ होगा किसी किसी में और किसी किसी में ये ऑन होगा। गामा से क्या होता है, गामा मतलब कि आपकी जो लाइटिंग है पूरे 3ds में डिफ़ॉल्ट लाइटिंग वो कैलकुलेट करता है ये। अगर हमारी फ़ाइल में अगर हमें डार्कनेस दिख रही है तो मतलब कि लाइटिंग सोर्स जो है गामा हमारा ऑफ है। उसको ऑन कर लेंगे ताकि आपका जो मटेरियल एडिटर है या फिर जो आपकी फ़ाइल में लाइटिंग दिख रही है वो कम दिख रही है, उसको ये बढ़ा देगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट लाइट होती है मैक्स में, तो उससे ये हेल्प करेगा हमें। फिर हम और कोई सेटिंग नहीं छेड़ते, क्योंकि ये सब सेटिंग डिफ़ॉल्ट्स होती हैं तो हम इन पे ही वर्क करते हैं। फिर हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब जो आती है सेटिंग UI सेटिंग, तो हम शो UI इसमें हम कर देंगे कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर। अब इसमें कुछ कुछ होती हैं कि आपको इंटरफेस कैसा चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। लाइट मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि लाइट में ऐसा दिखेगा आपका इंटरफेस, डार्क में वो जैसा है अभी वैसा दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकते हो। और ये कहाँ से आया, कस्टमाइज़ कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर्स, इसमें से यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके डार्क लाइट का, तो उसको हम सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस कलर का हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। फिर इसमें आती है कुछ सेटिंग्स, यूनिट सेटअप्स।
यूनिट सेटअप सबको पता ही होगा कि यूनिट सेटअप होते हैं कि बेसिकली किसी भी हम किस यूनिट पे काम कर रहे हैं, एमएम में काम कर रहे हैं, फीट इंचेस में काम कर रहे हैं, डेसिमल फीट्स में काम कर रहे हैं, या सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, मीटर्स में काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड। जब भी हम आर्किटेक्चरल व्यू से काम करते हैं तो हम एमएम में काम करते हैं, या फिर यहाँ से यूएस स्टैंडर्ड से हम लोग यहाँ पे डेसिमल इंचेस कर देते हैं या डेसिमल फीट कर देते हैं। इससे क्या होता है डेसिमल फीट से कि ये जो 1/3 का हिसाब है, तो आपको अगर फ्रैक्शनल रखोगे तो ये 1.3 दिखाएगा। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक चीज़, उससे आपको पता रहेगा। लाइक मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से बॉक्स बनाया, ठीक है। तो मैं अगर इसको बढ़ाऊँगा तो ये दिखा रहा है मेरे को कि ये कितने फीट का है और कितने इंचेस का है। तो वो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूनिट सेटअप्स को हम कर देंगे डेसिमल फीट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वो बनेगा ऑब्जेक्ट, वो प्रॉपर बनेगा और हमें फीट में दिखेगा। लाइक अगर हम इसको 2 फीट कर देते हैं तो वो 2 फीट का बड़ा हो जाएगा बिना किसी फ्रैक्शनल के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये होता है बेसिकली। अगर हम मतलब आप किसी भी यूनिट्स पे काम कर सकते हो, तो हम अगर इंटीरियर का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हम एमएम में करेंगे या फिर फीट में कर सकते हैं। और यहाँ से भी हमें एमएम करना पड़ेगा, फिर ओके करके डबल ओके, तो आपका सेट हो जाएगा मीटर्स में, एमएम में। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एमएम में ही बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही हैं, एमएम में ही बन रहा है वो। देन हम बताते हैं आज कि इसमें एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इसमें ये सब शेप्स थी जिससे थ्रू हम मॉडलिंग कर सकते थे आगे। तो अभी आज हम बताएंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। इसमें आती है एक हाइड्रा, ठीक, टॉरस नॉट, शेमफर्ड बॉक्स, शेम्फर सिलेंडर, ऑयल टैंक, कैप्सूल, स्पिंडल, एल एक्सटेंशन, जेनगॉन, सी एक्सटेंशन, रिंग वेव, होस, प्रिज्म। तो ये कुछ शेप्स आती हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सब चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। हाइड्रा एक तरह का शेप ही है, डायमंड शेप जिसे कहते हैं हम। तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसमें टेट्रा है, इसके जो आपके क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। स्केलिंग करनी है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, पी क्यू आर, तो ये सारा कर सकती है। अब जैसे आपको डायमंड बनाना है तो डायमंड बन सकता है इससे आराम से। हम इसको ऐसे कर देंगे, जो भी आपने देखा होगा कि जो काफ़ी महंगे डायमंड्स होते हैं वो पूरे स्टोन इस टाइप का ही बनता है, या फिर कुछ स्टोन बनाने हैं आपको तो वो इस टाइप से बन सकते हैं। ये है क्यूब ऑक्टा, इसमें आपको इस टाइप की चेंजेस मिल जाएंगे। यह है डीकॉर्ड डोडेक आइकॉस, तो इसमें इस टाइप के चेंजेस मिल जाएंगे आपको। यह है स्टार, यह है स्टार 2। तो मतलब आपको इसको चेंजेस करके देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है, किस किस चीज़ से आप क्या क्या बना सकते हैं। यह है टॉरस नॉट, इसमें 2 रेडियस होते हैं क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 रेडियस ऑब्वियस ही बातें होने हैं। इसमें हम इसकी रेडियस बढ़ा सकते हैं, सेगमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कुछ और शेप देनी है, लाइक जैसे मैं दे रहा हूँ कि थोड़ा सा पाइप वगैरह बन जाए, तो इससे हम वो सब भी कर सकते हैं।
उसके बाद क्रॉस सेक्शन में इसके अंदर वाला रेडियस है, ये अंदर की साइड्स हैं, ये सब शेप चेंज हो सकती हैं, इससे ट्विस्ट हो सकता है, ये लम्स हाइट आ सकती है, लम्स ऑफसेट आ सकता है, स्मूथ ऑल साइड्स, ये वही चीज़ है जैसे हमने और सब में देखा है स्मूथ। इसमें सर्कल बन सकते हैं, ये नॉट होती है, ये सर्कल होता है। अब दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, बस थोड़ा शेप में डिफरेंस है। देखिए, तो ऐसे हम कुछ शो पीस बना सकते हैं। लाइक अगर हमें फ्रेम वॉल हैंगिंग बनानी है तो ऐसा कुछ बना के टांग सकते हैं इसके लिए हम। फिर हमारा तीसरा आता है शैम्फर बॉक्स। अब आपको कन्फ्यूजन होगी बॉक्स और शैम्फर बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं वो बताता हूँ कि बॉक्स होता है जिसकी एजेस एकदम शार्प होती हैं, ठीक है, और शैम्फर बॉक्स होता है जिसमें हमारी एजेस स्मूथ हो जाती हैं। तो अब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इसकी एजेस कितनी शार्प हैं और इसकी एजेस कितनी स्मूथ हैं। तो इसकी स्मूथनेस अगर हमें चेंज करनी है या बढ़ानी कम करनी है तो हम इसके मॉडिफाई में आएंगे। देन इसमें आता है फिलेट। फिलेट मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्ट की साइड्स हैं वो मर्ज हो रही हैं, मतलब क्या कहते हैं, कर्व हो रही हैं। तो जितना ज़्यादा आपको करना है या जितना कम करना है आपको उस हिसाब से कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब इसमें है सेगमेंट्स। सेगमेंट सब में है, जैसे जैसे आपने करी हैं वैसी वैसी हैं। इसमें एक आता है फिलेट सेगमेंट, कि जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी एक भी सेगमेंट नहीं है फिलेट में, तो ये कितना हार्ड लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही मैं एक सेगमेंट डालता हूँ उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आती है। तो जितनी ज़्यादा सेगमेंट करते रहेंगे स्मूथ के लिए, उतनी ज़्यादा वो स्मूथ होता रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, बॉक्स और शैम्फर बॉक्स में। और ऐसी सिलेंडर और शैम्फर सिलेंडर में डिफरेंस है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सिलेंडर बना दिया और ये हमारा बना दिया शैम्फर सिलेंडर। इसमें भी वही चीज़ है कि फिलेट है। फिलेट मतलब वही स्मूथनेस, जितनी हमने साइड्स दी हैं सिलेंडर की उतनी हम अगर साइड फिलेट की दे देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि दोनों में डिफरेंस, कि इसकी एजेस हार्ड हैं और इसकी एजेस स्मूथ हैं। फिर हमारा आता है ऑयल टैंक। तो ये जैसे आपने ऑयल टैंक्स देखे होंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, तो उससे आपसे काम करता है ये, मतलब पता होगा आपको कैसे होते हैं ऑयल टैंक्स। तो वही चीज़ है बस ये, कि इसमें हम अपनी तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें भी शैम्फर तरीके से हो सकता है कि दो एजेस होती हैं शैम्फर करने के लिए, एक तो नीचे वाली और एक बीच वाली ब्लेंड वाली। उसके बाद हम स्लाइस कर सकते हैं इसको, जैसे और सब ऑब्जेक्ट में था कि स्लाइस कितने से कहाँ तक है, तो वो सब है चीज़ें। अब आते हैं कैप्सूल पे। कैप्सूल भी सेम है, जैसे कि आप कैप्सूल खाते हैं वैसी होती है कैप्सूल भी। हम इससे चीज़ें बना सकते हैं अलग अलग। लाइक अगर हमें कुछ चॉपस्टिक्स वगैरह बनानी है तो उसको पतला करके हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं चॉपस्टिक, अगर हमारे को किसी मॉडल में दिखाना है। ऐसे स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। स्पिंडल आपका वही है, क्या कहते हैं, जैसा आपका सिलेंडर है, कुछ बहुत डिफरेंस है नहीं, सारी चीज़ें सेम है, बस नाम अलग दे दिया कि स्पिंडल है। ये नाम है बिल्कुल सेम जैसा आपका वो है, क्या कहते हैं, सिलेंडर। ये आपका है एल एक्सटेंशन। ये आता है आर्किटेक्ट पर पर्टिकुलर व्यू के लिए, कि अगर आर्किटेक्ट में हमने देखा होगा कि वॉल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो एल शेप की वॉल बनानी है हमें, तो हमने एक सर्टेन दे दिया हाइट विड्थ और वैसे ही। अब इसको हम बाकी सब तो ऑब्जेक्ट बनाने ईजी थे कि सिलेक्ट करा, क्लिक करा, ड्रैग करा और अप एंड डाउन करके छोड़ दिया। इस वाले में क्या है, इसमें अब आपने देखा होगा कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक तरफ से पकड़ रहा है और दूसरी तरफ से जब मैं छोड़ रहा हूँ तो एक हाइट मांग रहा है, फिर एक विड्थ मांग रहा है। तो इसी तरह से काम होता है ये। अब हमें वॉल्स बनानी है तो हम पहले एक क्लिक करेंगे, जहाँ भी करना, राइट लेफ़्ट अप डाउन वो आपकी मर्ज़ी है,
करके ड्रैग कर देंगे। देन अगला पूछेगा ये हाइट का, तो हाइट जितनी देनी है हमने उतनी हाइट दे दी। फिर ये पूछेगा कि कितनी विड्थ चाहिए वॉल की, लाइक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 इंचेस, या फिर जो भी आपको देनी है वो आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वॉल पर्पज़ से काम आए, इसको हम स्टूडियो भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे रैक्स होती हैं, तो इसको एज अ रैक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, रोटेट करके। ये रोटेट हो गई, यहाँ पे मेरी रैक आ गई। तो अगर मैं कहीं पे कुछ सामान रखना है तो वो रैक की तरह रख सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ शेल्फ की तरह। अब इसमें हम कुछ एडिट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें होती है साइड लेंथ। साइड लेंथ मतलब कि ये वाली वॉल की विड्थ या लेंथ। फिर ये है दूसरी वॉल की लेंथ। साइड वाली की विड्थ, मोटाई कितनी है, फ्रंट वाले की मोटाई, और हाइट, ऑल ओवर हाइट है कि कितनी ऊपर चाहिए आपको। सेगमेंट जैसे और सब में आती हैं वैसे ही इसमें आती हैं, फ्रंट में, साइड में, विड्थ में सेगमेंट, या हाइट में सेगमेंट्स। ऐसी सिमिलर हमारा ये वाला भी है, सी एक्सटेंशन। अभी मैं बताता हूँ जेनगन। ये भी एक शेप ही है तरह के से, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। अब हम इसको लेकिन इसमें क्या होता है, साइड से फिलेट होता है। जैसे हमने और जब देखा होगा, बॉक्स देखा होगा, उसमें ऊपर से फिलेट होता है, इसकी साइड, इसकी एजेस फिलेट होती हैं। जितना भी आप बढ़ाएंगे तो साइड की एजेस फिलेट होंगी, स्प्लिट होंगी। तो इसमें वैसे है ना कि इसकी पर्टिकुलर ऊपर वाली एज सिलेक्ट होकर फिलेट हो रही है। फिर आता है हमारा सी एक्सटेंशन। जो सी एक्सटेंशन है वो कुछ इस तरह काम करता है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे, तो उसके बाद हाइट मांगेगा। ये हाइट करके फिर हमने ड्रैग करना है, तो ये पूछेगा विड्थ कितनी है वॉल की। फिर हम जाके इसकी वो सब चेंज कर देंगे प्रॉपर्टीज, अगर हमें चेंज करनी है तो। बैक वॉल, साइड वॉल, और ये हमारी आ गई फ्रंट वॉल, ये वाली। अब इसकी हमने बैक की विड्थ बढ़ा दी, फ्रंट की बढ़ा दी, साइड की बढ़ गई। अब ये बैक वाली वॉल की, इस वाली वॉल की सेगमेंट्स हैं, ये वाली हैं इस वाली वॉल की, ये वाली हैं फ्रंट वॉल की, जो कि हमारी बढ़ रही हैं। अब विड्थ सेगमेंट की विड्थ में कितनी सेगमेंट है दिख रहा होगा आपको, हाइट सेगमेंट की हाइट में कितनी सेगमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। देन हम आएंगे रिंग वेव पे। ये अगर हमें कुछ पर्टिकुलर अपोस्ट्री बनानी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसमें साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स चाहिए। जैसे मान लो मेरे को कुछ अलग सी शेप बनानी है, तो अच्छी शेप बन रही है ये, इसकी हाइट दे देंगे थोड़ी सी, तो ये मोटाई आ जाएगी थोड़ी सी। जब मोटाई आएगी तो फिर हम इसमें कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं जैसे भी हमें चाहें। फिर इसमें ग्रोथ स्टे, कि ये चीज़ जो हमारा अंदर वाला पैटर्न है वो कितना चेंज हो रहा है या फिर कितना वैसा हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको बढ़ाएंगे तो वो चेंज होगा थोड़ा पैटर्न। साइकिल ग्रोथ की ऑल ओवर पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। आउटर एज ब्रेकअप मतलब कि जो आउटर वाली एज है उसका काम कितना हो रहा है। जैसे देख सकते हैं आप कि राइट लेफ्ट कर रहा हूँ तो वो हिल रही है। क्रॉल टाइम मतलब कि एक साइड दूसरी साइड का कितना हो रहा है, देख सकते हैं आप कि मूवमेंट हो रही है बेसिकली एक तरीके से। ये कमांड बहुत कम यूज़ होती है 3ds Max में, जब हमें कुछ शेप वगैरह में इसके मिरर वगैरह काटने होते हैं या फिर मिरर वगैरह लगाना होता है। जैसे अब किसी ने कुछ बनाया कि भाई मेरे को ऐसा मिरर चाहिए जो इस शेप में कटाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली शेप को ऐसे बना लिया, तो इसको हम आगे फिर जो मॉडिफायर्स लगा देंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर फिर ऐसा लगेगा कि ये वाला इस शेप का मिरर बना हुआ है हमारा। फिर आता है हमारा होस बेसिकली पाइप वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोबोट बनाना है
तो रोबोट की टांगे बन जाएंगी इससे। मतलब हर चीज़ का यूज़ है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो वो आपको देखना है कि कैसे बनाना है आपको। शो पीस बन सकता है, या फिर चेयर की लेग्स बन सकती हैं, या फिर चेयर के आर्म बन सकते हैं। देखा होगा आपने कि आर्म्स होते हैं चेयर के, जिसमें इतनी सारी मतलब पल्स होते हैं। तो ऐसी इसमें है। लाइक अगर मैं वेस बनाना चाहता हूँ तो वेस ऐसे बन जाएगा मेरा, जैसे बनाया मैंने अभी, ये रहा। कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह बनानी है तो हमने इसको थोड़ा सा और पतला कर दिया कहीं से नीचे से, और इधर से कहीं से बढ़ा दिया, तो ट्रॉफी बन गई मेरी। तो ये सब चीज़ें बना सकते हैं हम। प्रिज्म, एक प्रिज्म है। प्रिज्म में भी हमारी लेंथ, साइड, वेट सब वैसी है कि हमें इक्वल करना है तो इक्वल कर लेंगे अपने हिसाब से। जितना भी मूवमेंट चाहिए वो सिंगल सिंगल साइड कर सकते हैं हम। सिंगल साइड इसमें सेगमेंट डलती हैं। जैसे 3 साइड हैं तो तीनों साइड के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और हाइट की एक कॉमन सेगमेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।